नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नेट जून में संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंशियों का कालक्रम अनुसार युगम इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारे रघु रज दशरथ राम, दिलीप रघु राम अज, दिलीप अज दशरथ राम या राम दशरथ रघु अज। तो जो रघुवंशों का जो सही कालक्रम इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है रघु रज दशरथ और राम। तो ये जो है रघुवंशों का सही जो है कालक्रम इसके जो है अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महाभारत को जाना जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता या अरण्य संहिता। तो जो महाभारत है इसको जाना जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है जय संहिता। महाभारत को जो है जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, घटिका शतक की उपाधि से किसको विभूषित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे बाणभट्ट को, भर्तृहरि को, अंबिकादत्त व्यास को या कालिदास को। तो जो घटिका शतक की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अंबिकादत्त व्यास। तो अंबिकादत्त व्यास जी को जो है घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न के पूर्व से पर की ओर का सही जो कालक्रम है ये कौन सा है? तो ऑप्शन हमारे माघ भारवी कालिदास, माघ कालिदास भारवी, कालिदास भारवी माघ, कालिदास माघ या भारवी। तो इनमें से जो पूर्व से पर की ओर का सही जो कालक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा कालिदास भारवी और माघ। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है कालिदास भारवी और माघ। ये इनका जो है सही कालक्रम है। नेक्स्ट हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति का है? तो ऑप्शन हमारे धीरोदात, धीर उदत, धीर प्रशांत या धीर ललित। तो जो है अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये किस प्रवृत्ति का है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए धीरोदात। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये धीरोदात जो प्रवृत्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोजन्य महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो सर्ग हैं ये कितने हैं? तो ऑप्शन हमारे 17, 18, 19 या 21। तो जो किरातर्जनियम है इसमें कितने सर्ग है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 18। तो जो किरातर्जनियम महाकाव्य है इसमें 18 सर्ग है और ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये भारवी के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है? इनमें से जो कौन सी रचना है बाणभट्ट की नहीं है? तो ऑप्शन हमारे हर्षचरित, कादम्बरी, तिलक मंजरी या मुकुट ताड़ितकम। तो कौन सी रचना है जो है बाणभट्ट की नहीं है इनमें से? तो जो हर्षचरित है ये भी जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, कादम्बरी भी जो है बाणभट्ट की रचना है और मुकुट ताड़ितकम भी जो है ये बाणभट्ट की रचना है। लेकिन जो तिलक मंजरी है ये धनपाल की है, धनपाल की रचना है तिलक मंजरी। तो इनमें से जो बाणभट्ट की रचना नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी तिलक मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी धातु के साथ जो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप इनमें से कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन हमारे भयतु, बिभितु, बभ्यतु या बिभेतु। तो जो बी धातु को लोट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी बिभेतु। तो बी धातु का जो है ये जो लोट लकार है, ये जो लोट लकार है इसमें जो है विभेतु जो है रूप बनेगा। नेक्स्ट हमारा, अर्थोही कन्या प्रक्रिया एवं ये जो सुक्ति है ये किसके द्वारा जो है कही गई है? ऑप्शन हमारे गौतमी के द्वारा, अनसुईया के द्वारा, सारंगरव के द्वारा या कर्णव की। तो अर्थोही कन्या प्रक्रिया एवं जो लड़की होती है वो निश्चय ही जो है प्रायधन होती है, ये जो बात है ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कर्णव
जब शकुंतला जो अपने पति के घर जाने वाली होती है तब जो ऋषि कन्नव है ये के द्वारा जाय युक्ति कही जाती है कि निश्चय जो लड़की होती है ये पराया धन होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कन्नव। अगला क्वेश्चन हमारा, युष्मद शब्द की चतुर्थी बहुवचन का रूप कौन सा है इनमें से? ऑप्शन हमारे तुभ्य, व, युष्मेभ्य या युष्मभ्यम। तो जो युष्मद शब्द है इसकी चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन रूप है इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वह। तो युष्मद शब्द का जो चतुर्थी विभक्ति का जो बहुवचन रूप है ये वह जो है होगा। नेक्स्ट है हमारा, लब धातु आत्मनेपद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारे लब्ध्वम, लब्ध्वम, लभेत या लभे। तो जो लब धातु ये आत्मनेपद की जो विधिलिंग लकार और मध्यम पुरुष में है, इस राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए लभेद्वम। तो लब धातु जो आत्मनेपद में जो है ये विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा लभेद्वम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन है लभेद्वम। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रू धातु के लट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप इनमें से कौन सा है? तो जो ब्रू धातु है ये वद धातु के रूप में चलती है, वदती वत वदंती। तो यहाँ पर जो है ब्रू धातु और लोट लकार, ब्रू धातु और जो है लोट लकार, इसमें अन्य पुरुष एक वचन में बताना आपने। तो ऑप्शन हमारे वदतु, वरवतु, बरवितु या बरही। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बरवितु। तो ब्रू धातु का जो लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा बरवितु। नेक्स्ट है हमारा, द्रोणो ब्रीही वाक्य के जो ब्रीही पद है इसमें किस विभक्ति का जो प्रयोग हुआ है? द्रोणो ब्रीही, ये है द्रोणो और ब्रीही। तो इसमें जो ब्रीही जो पद है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन हमारे प्रातिपदिका अर्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा, परिमाण सामान्य को बताने में प्रथमा या परिमाण विशेष को बताने में प्रथमा। तो जो द्रोणो ब्रीही जो पद है इसमें किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है प्रातिपदिकार्थ वचन मात्र प्रथमा। तो इसमें जो है प्रथमा जो विभक्ति है इसका जो प्रयोग इसमें हुआ है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है प्रातिपदिकार्थ मात्र प्रथमा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारवी कौन थे? तो ऑप्शन हमारे दक्षिणात्य, औदिच्य, पश्चिमी भाग के या पूर्वी भारत के। तो जो भारवी है इनका संबंध कहाँ से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पश्चिमी भाग से। तो भारवी का जो संबंध है ये पश्चिमी भाग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, न खलु धीमताम कश्चित विश्व नाम सुक्ति, ये जो सुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम। तो ऑप्शन हमारे किरातोर्जुनियम से, शिवराज विजय से, सुखनास उपदेश से या अभिज्ञान शकुंतलम से। तो ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम। तो न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम से जो ये सुक्ति है ये अभिज्ञान शकुंतलम से ली गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाण्या तु पंचानन सुक्ति किसने कही है? तो ऑप्शन हमारे चंद्रदेव ने, मल्लिनाथ ने, जयदेव ने या कृष्ण कवि ने। तो ये जो सुक्ति है किसके द्वारा कही गई है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन है चंद्रदेव। तो भाण्या तु पंच आनन है ये जो सुक्ति है ये चंद्रदेव के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, सुखनास उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो ये किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ऑप्शन हमारे रघुवंश का, नल उपाख्यान का, और कादम्बरी का या हर्षचरित का। तो जो सुखनास उपदेश ये किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी कादम्बरी। तो जो सुखनास उपदेश की जो कथा है ये कादम्बरी में जो है ये वर्णित है, जिसमें
जो है सुखना सुखदेव से इनके जो है 3 जन्मों की कथा का जो है इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत में कितने लकार हैं? तो ऑप्शन हमारे 20, 40, 17 या 10। तो संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 10। लट, लोट, लंग, लिंग, लिंग, लुट, लिट, लिंग। तो इस प्रकार से जो है संस्कृत में 10 लकार होते हैं। वैसे तो जो है आम में जो है 5 लकार का ही प्रयोग होता है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें कितने श्लोक हैं? ऑप्शन हमारे 42, 40, 43 या 22। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है इसमें कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी 22। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जो है ये 22 जो श्लोक इनका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, हितम मनोहरी चाहे दुर्लभ वचः है, यह किस ग्रंथ में और किसके जाए उक्ति है, किसके द्वारा इसमें कहा गया है? तो ऑप्शन हमारे शिशुपाल वध श्री कृष्ण के द्वारा, हर्षचरित में राजश्री के द्वारा, किरातर्जन्य में वनेचर के द्वारा या किरातर्जन्य में युधिष्ठिर के द्वारा। तो हितम मनोहरी चाहे दुर्लभम वचः है, हित, हितकारी और जो मनोहर अच्छे लगने वाले जो वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। ये बात किन के द्वारा कही गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी किरातर्जन्य में वनेचर के द्वारा जाए उक्ति कही गई है कि दूसरों का हित चाहने वाले जो वचन होते हैं ये दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्यम व साधेयम देव व पातेयम, ये जो उक्ति है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ऑप्शन हमारे पृथ्वीराज के द्वारा, शिवाजी के द्वारा, युधिष्ठिर की या सरदार पटेल की। कि कार्यम व साधेयम देव व पातेयम, कि या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या फिर अपना देह का त्याग कर दूंगा। तो ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी शिवाजी। तो ये जो उक्ति है शिवाजी के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारवी का आश्रयदाता राजा कौन था? तो जो भारवी है किसके जो है सभा के जो है पंडित थे, मणिरत्न थे। ऑप्शन हमारे पुलकेशिन, हर्ष, पुलकेशिन का भाई या राज्यवर्धन। तो जो भारवी का जो आश्रयदाता राजा था ये कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी पुलकेशिन का भाई। तो जो भारवी है ये पुलकेशिन के जो भाई जो है इनके यहाँ पर जो है कवि थे। नेक्स्ट है हमारा, अति कठोर यश है कीर्ति प्रियम कथन, ये किसका है? तो ऑप्शन हमारे सीता का, वासंती का, तमसा का या मुरला का। तो अति कठोर यश है कीर्ति प्रियम ये किसका कथन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वासंती। तो अति कठोर यश है ये जो उक्ति है ये वासंती के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हमारा, नारिकेल फल समितम वचः सूक्ति किस कवि के लिए है? तो नारिकेल फल समितम वचः अर्थात किस कवि के जो वचन है वो नारियल के फल के समान होते हैं। जिस प्रकार नारियल का जो फल है बाहर से तो कठोर होता है लेकिन अंदर से जो कोमल होता है। तो ये जो उक्ति है ये किस कवि पर जो के लिए कही गई है? ऑप्शन हमारे सी हर्ष के लिए, भारवी के लिए, माघ के लिए या दंडी के लिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी भारवी। तो भारवी अर्थ गौरव, तो भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं और इनके जो वचन हैं ये नारियल के जो फल हैं उसके समान कहे गए हैं। जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है उसी प्रकार जो इनके वचन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्य है गति सूर्यते है कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन हमारे कण्व का, गौतमी का, सारंगरव का या शारदवत का। तो ओदकांतम स्निग्ध जन अनुगंतव्यम गति ते सूर्यते ये किनके द्वारा यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सारंगरव। तो यह जो उक्ति है ये सारंगरव के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द रूप बताना है कौन सा है। ऑप्शन हमारे लता, प्रमदा, मत्स्य या कटी।
तो इसमें पुल्लिंग जो शब्द रूप है ये कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मत्स्य है। तो इनमें से जो मत्स्य जो है शब्द रूप है ये पुल्लिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पत्थर लेखा जो है किसकी पुत्री थी? ऑप्शन हमारे गंधर्वराज की, कुलुतेश्वर की, सुकनास की या तारापीड़ की। तो जो पत्थर लेखा ये किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कुलुतेश्वर। तो जो पत्थर लेखा है ये कुलुतेश्वर की जो है पुत्री थी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कादम्बरी में कितने जन्म की कथा का वर्णन है? तो इसमें कितने कितने जन्मों की कथा वर्णित है? ऑप्शन हमारे 2 जन्मों की, 1 जन्म की, 3 जन्म की या 4 जन्म की। तो कादम्बरी में जो कितने जन्म की कथा वर्णित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 3 जन्मों की। तो कादम्बरी में जो है 3 जन्मों की कथा वर्णित है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं ये जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए हैं इसमें आए हुए हैं और इनके जो आने वाले एग्जाम है इसमें भी आने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेघदूत की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? तो ऑप्शन हमारे पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से या अनकणों से। तो मेघदूत की यक्षिणी जो है 7 दिवसों की गणना किससे करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है पुष्पों से। तो मेघदूत की जो यक्षिणी 7 दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है झस प्रत्यय में आता है? तो झस प्रत्यय में इनमें से कौन सा वर्ण आता है? ऑप्शन हमारे ख, ज, ट, य, ध। तो जो कौन सा वर्ण है झस प्रत्याहार में आता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी ध। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ध प्रत्यय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इनमें से किसका संबंध जो है उत्तरामचरित से नहीं है? अर्थात तो उत्तरामचरित में जो है इनमें से किसका भाव है? ऑप्शन है हमारे विदूषक का भाव, करुण रस की प्रधानता, गर्भांग की योजना या अष्टपद जो है इसमें नंदी है। तो इसमें किसका जो है उत्तरामचरित में किसका प्रयोग नहीं हुआ है? कौन नहीं है इसमें से? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी अष्टपदा नांदी। तो इसमें जो है उत्तरामचरित में अष्टपदा नांदी का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा छायांक का संबंध किस नाटक से है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में इसमें जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारे छायांक का संबंध किस नाटक से है? ऑप्शन हमारे उत्तरामचरित से, मालविका अग्निमित्रम से, अभिज्ञान शकुंतलम से या स्वपनवास दत्तम से। तो छायांक का संबंध किस नाटक से है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है उत्तरामचरित। तो जो छाया अंक का संबंध उत्तरामचरित नाटक से है। अगला क्वेश्चन हमारा अश्चोतनम नु हरिचंदन पलवानाम में जो नु है ये किस अलंकार का जो है वादक है? अर्थात जो है इसमें नु अलंकार किसका वाचक है? तो ऑप्शन हमारे उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह या अतिशोक्ति या अतिशोक्ति। तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ इसमें? तो अश्वचंदनम न हरिचंदनम पलवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो ये है संदेह अलंकार का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी संदेह। तो इसमें जो नु है ये निश्चय ही जो है संदेह के जो है बात को व्यक्त कर रहा है। तो इसमें जो है संदेह अलंकार है। अगला क्वेश्चन हमारा वही क्रम में कौन सा जो प्रत्यय लगा हुआ है? तो ऑप्शन हमारे अ, इमनिच, ठक या इया। तो वही क्रम जो है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए अण। तो वही क्रम में जो है इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 को जो है पुल्लिंग में हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? ऑप्शन हमारे अष्टम, अष्टौ, अष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो 8 को पुल्लिंग में जो है क्या कहेंगे?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अष्टौ। तो 8 को जो है पुलिंग में अष्टौ जो है कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? तो भवभूति का जो है इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन हमारे उत्तरामचरित, महावीर चरित, बुद्धचरित या मालती माघव। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मालती माघव, सॉरी बुद्धचरित। तो भवभूति का जो संबंध इसमें से बुद्धचरित से नहीं है, और जो उत्तरामचरित, महावीर चरित और मालती माधवम जो है ये भवभूति की रचना है। और जो बुद्धचरित है ये बुद्धचरित और सौंदर्यनंद जो है ये अश्वघोष की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारा, दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन हमारे वन पर्व से, शांति पर्व से, आदि पर्व से या सभा पर्व से। तो दुष्यंत और जो शकुंतला की जो कथा है ये महाभारत के किस अध्याय से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी आदि पर्व। तो दुष्यंत और शकुंतला की जो कथा है महाभारत के आदि पर्व से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अस्मत् के स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? ऑप्शन हमारे अहम, त्वम, मया या इनमें से कोई लिंग नहीं जो है इसमें होता है। तो अस्मत् के स्त्रीलिंग में कौन सा रूप होगा? तो राइट आंसर हमारा डी कोई नहीं। तो अस्मत् के जो स्त्रीलिंग में इनमें से किसी का भी जो इनमें प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारे श्री हैं, श्रीन, श्रीहि या श्रीयम। तो श्री शब्द के जो द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा? तो श्री, श्रीहि, श्री है और श्रीयम, श्री है, श्रीन। तो जो द्वितीय बहुवचन है इसमें जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्रीन। तो श्री, श्री हैं, श्रीयम, श्री है, श्री है, श्रीन। तो जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्रीन। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने शकुंतला को जो है शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की थी? तो दुर्वासा से जो है किसने प्रार्थना की है? ऑप्शन हमारे प्रियव्रता ने, गौतमी ने, अनसुया ने या मेनका ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए प्रियव्रता। तो शकुंतला को जो है शाप के प्रभाव से मुक्त करने के लिए दुर्वासा से प्रियव्रता ने प्रार्थना की थी। जब जो है दुर्वासा ऋषि शकुंतला के जो आश्रम पर आते हैं और शकुंतला जो है दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई होती है, तो दुर्वासा ऋषि जब उनको शाप दे देते हैं और उस शाप को कम करने के लिए जो प्रियव्रता जो है दुर्वासा ऋषि से प्रार्थना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मति शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या रूप होगा? तो ऑप्शन हमारे मत्ते, मत्ते, मत्ते तथा मते दोनों, मत्ते तथा मते ये दोनों नहीं। तो जो मति का जो चतुर्थी एक वचन में जो है कौन सा रूप होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मत्ते तथा मते। मति, मति, मतिय हैं, मति, मति, मतीन, मत्य, मतिभ्याम, मतिभि, मत्यय, मतिभ्याम, मतिभ्य। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी मत्यय तथा मत्य ये दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, रामायण गस्ती का कर्मवाच्य में क्या रूप होगा? तो कर्मवाच्य में कैसे होंगे? राइट, तो ऑप्शन हमारे रामः गम्यते, रामेण गम्यते, रामः गम्यति या रामेण गम्यते। तो रामः गच्छति का कर्मवाच्य में क्या होगा? तो इसमें जो राम है इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा और जो क्रिया है ये जो है आत्मनेपद में होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रामेण गम्यते। तो रामः गच्छति का जो कर्मवाच्य है इसमें रामेण गम्यता में जो इसका प्रयोग होगा। तो जब कर्म होता है तो इसमें कर्ता में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है और आत्मनेपद में क्रिया होती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रामेण गम्यते। अगला क्वेश्चन हमारा, कुबेर के द्वारा यक्ष के शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो जब कुबेर जो है यक्ष को शाप दे देता है तो वो किस पर्वत पर जाकर रहने लग जाता है? ऑप्शन हमारे विंध्याचल पर, अरावली पर्वत पर, अमरकोट पर या रामगिरी पर्वत पर।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रामगिरी। तो जब कुबेर के द्वारा जो यक्ष को शाप दिया जाता है तो यक्ष जो है अपने अंतिम दिनों को जो रामगिरी पर्वत पर बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजा दुष्यंत की जो प्रथम पटरानी कौन थी? ऑप्शन हमारे सोनुमति, वसुमति, शकुंतला या मेनका। तो राजा दुष्यंत की जो प्रथम पटरानी उनका क्या नाम था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वसुमति। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए चुन चुन कर लाए गए हैं और इनकी जो एग्ज़ाम है इसमें आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में है उसमें बीच में से जो है क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजन शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या रूप होगा? तो ऑप्शन हमारे रागी, रागी, राजनी, रागी एवं राजनी। तो राजन शब्द का जो सप्तमी एकवचन में कौन सा रूप होगा इनमें से? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रागी एवं राजनी। तो राजन शब्द का जो है सप्तमी एकवचन में रागी और राजनी जो है शब्द रूप बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पितु, यह जो पितु शब्द है ये पितृ शब्द का कौन सा रूप है? तो ऑप्शन हमारे षष्ठी एकवचन, द्वितीय बहुवचन का, प्रथमा बहुवचन का या सप्तमी एकवचन का। तो पितु जो है ये पितृ शब्द का कौन सा रूप है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है षष्ठी एकवचन। तो जो पितु है ये षष्ठी एकवचन में जो है पितृ का शब्द रूप है। अगला क्वेश्चन हमारा, चतुराशीति को अंकों में कैसे लिखा जाता है? तो 80, 84, 48 या 40। तो चतुराशीति 4 और 80, 80 + 4 84। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 84। तो चतुराशीति को जो है अंकों में 84 लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दीपावली का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ऑप्शन हमारे दीपा प्लस वली, दीपा प्लस अवलिही, दीप प्लस अवलिही या दीप प्लस वली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी दीप प्लस अवलिही। तो दीपावली का जो संधि विच्छेद होगा दीप प्लस अवलिही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नए का है, नए प्लस एक है में कौन सा समास है? तो ऑप्शन हमारे न्याय समास, अविभाव समास, एकशेष समास या शुभ शुभा समास। तो जो नए प्लस एक है तो इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी शुभ शुभा। तो जो नए प्लस एक है में जो शुभ शुभा समास का प्रयोग हुआ है ये है सहसुपा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलम श्रमेण इस वाक्य में कौन सी जाए विभक्ति और किस कारण से हुई है? तो ऑप्शन हमारे श्रम हेतु है इसलिए हेतु सूत्र से जो है इसमें तृतीय हुई है। श्रम कारण है अतः कर्तिकोण तृतीय से इसमें तृतीय विभक्ति हुई है। कर्ण कारक है अतः इसलिए तृतीय हुई है, या ये सभी जो है अशुद्ध हैं। तो अलम श्रमेण इस वाक्य में जो है कौन सी विभक्ति और किस कारण से हुई है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी श्रम कारण है अतः यहाँ पर जो है कर्तिकोण तृतीय इस कारण से जो है तृतीय का इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हमारा, शुद्ध बताना इसमें से सहोदरा सहोदरी दोनों शुद्ध है या दोनों अशुद्ध है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है सहोदरा। तो इसमें जो शुद्ध जो शब्द है ये है सहोदरा, सह प्लस उदरहा, अर्थात जो समान पेट के होते हैं जिसे जो है सगा भाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, आरंभ गुरुवीक्षणी क्रमेण लघु पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध पश्चात बिन्ना छायो मैत्री खलु सज्जना नाम। तो दोस्तों ये जो श्लोक है इसमें जो है मित्रता अर्थात दोस्त की जो मित्रता है इसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो मित्रता होती है शुरू में जो है भारी होती है लेकिन बाद में जाए लघु हो जाती है, और इसी प्रकार जो है जो अच्छा मित्र होता है उसकी भी जो है जो दूसरों पर परोपकार करता है
वो भी जो है शुरू में तो कठोर लगता है, लेकिन जो है वो जो बाद में लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर जो अच्छे मित्र होते हैं उनकी जो है सत्संगति के बारे में बताया गया है। तो इसमें किस जो छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति या वसंतील का। तो इसमें जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी उपजाति। तो इसमें जो उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हमारा उदय तुलत में कौन सा जो लकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हमारे लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार या रिंग लकार। तो इसमें जो किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है लंग लकार। तो उदयत तुलत जो इसमें लंग लकार का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संतय में कौन सी जा धातु है? तो ऑप्शन हमारे सद धातु, अस धातु, सु धातु या तन धातु। तो इसमें किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी अस धातु। तो अस्ति सतह संति, असी सतह सत। तो इस प्रकार जो इसमें अस धातु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लघुत्रय के अंतर्गत इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ऑप्शन हमारे रघुवंश, कुमार संभव, कादम्बरी, मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, किरातोर्जनियम, शिशुपालवध, नैषधचरितम, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम। तो जो लघुत्रयी है ये किसके अंतर्गत आती है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। तो ये जो तीन है ये कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और जो किरातोर्जनियम, शिशुपालवध और नैषधचरित है ये वृत्तत्रयी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले जो नेट के एग्जाम हुए हैं इसमें ये कई बार जो पूछा गया है और अब की बार भी जो इसके आने की संभावना है। तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है हमारा किरातोर्जनियम में गुप्तचर किस वेश में आता है? तो ऑप्शन हमारे सन्यासी के वेश में, मंत्री के वेश में, ब्रह्मचारी के वेश में या सैनिक के वेश में। तो जो किरातोर्जनियम में जो गुप्तचर है ये किस वेश में आता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मचारी। तो किरातोर्जनियम में जो गुप्तचर है ये ब्रह्मचारी के वेश में आता है। नेक्स्ट है हमारा कांतोदंत, इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन हमारे चमकते दांत, प्रिया के दांत, प्रियतम का वृतांत या प्रिया का अंत। तो कांतोदंत का अर्थ है प्रियतम का वृतांत। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रियतम का वृतांत। नेक्स्ट हमारा उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो उज्जैनी में जो शिवलिंग है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे वेदनाथ, महाकाल, मार्कंडेय या विश्वनाथ। तो उज्जैनी में स्थित शिवकाल का नाम है महाकाल। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी महाकाल। अगला क्वेश्चन हमारा किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन हमारे पवनदूत, मेघदूत, किरातोर्जनियम या रघुवंशम। तो जो अलकापुरी का जो वर्णन हुआ ये किस काव्य में हुआ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी मेघदूत। तो मेघदूत में जो है अलकापुरी का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा मेघदूत किस विधा का काव्य है? तो ये किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन हमारे महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है या चंपू काव्य है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी खंड काव्य। मेघदूत जो है ये खंड काव्य है और इसको जो दो भागों में बांटा गया है, प्रथम और उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।